क्या आपको भी लगता है कि डॉलर 91 के पार चला गया है तो भारत बर्बाद हो रहा है? अगर हाँ, तो मुबारक हो। आप उसी जाल में फंस चुके हैं जो वॉशिंगटन के बड़े बैंकर्स ने आपके लिए बुना है। आज 26 जनवरी है। पूरा देश परेड देखेगा, झंडे लहराएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे भारत ने डॉलर की दादागिरी खत्म करने का फाइनल बटन दबा दिया है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो डॉलर को भगवान मानते हैं, और एक मौका है उन लोगों के लिए जो भारत के इस आर्थिक स्वराज में करोड़पति बनना चाहते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो सच बताऊंगी जो वॉल स्ट्रीट आपसे छुपा रहा है। क्या आप एक ऐसे इंसान को अपना पैसा उधार देंगे जो पहले से ही गले तक कर्ज में डूबा हो? नहीं ना? तो फिर आप डॉलर पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम डॉलर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ये रिसर्च और डेटा सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आप दुनिया को उनकी नजरों से नहीं बल्कि हकीकत की नजरों से देख सके। निवेश करने से पहले अपनी बुद्धि और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्ते, मैं हूं अंजलि और वेल्थ ब्लूप्रिंट इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि लीडर बनना पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। चलिए सबसे पहले आपके उस डर को खत्म करते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देता। 91 का रेट। देखिए, डॉलर महंगा इसलिए नहीं है कि अमेरिकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। ये सिर्फ फेडरल रिजर्व के ऊंचे ब्याज दरों का एक गुब्बारा है। ये वैसी ही बात है जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे भागने के बजाय सोना समेटने में लगे हों। जैसे ही अमेरिका ये दरें घटाएगा, ये डॉलर ताश के पत्तों की तरह गिरेगा, और भारत इसी पल का इंतजार कर रहा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 36 ट्रिलियन डॉलर। ये है अमेरिका का कर्ज। अमेरिका हर दिन इतना कर्ज ले रहा है कि उसे चुकाना अब नामुमकिन है। वो सिर्फ नए नोट छापकर अपना काम चला रहे हैं। असल में जब आप डॉलर खरीदते हैं तो आप अमेरिका का उद्धार खरीद रहे हैं। क्या आप डूबती हुई नाव का टिकट खरीदना चाहेंगे? 1970 के दशक में एक डील हुई थी। पूरी दुनिया तेल सिर्फ डॉलर में खरीदेगी। इसे कहा गया पेट्रो डॉलर। इसी ने डॉलर को राजा बनाया। लेकिन जून 2024 में वो 50 साल पुरानी डील खत्म हो गई। अब सऊदी अरब किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता है। ये डॉलर के ताबूत में पहली कील है। यहां आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक। हमने रूस और यूएई के साथ सीधे रुपये में तेल खरीदना शुरू कर दिया है। पहले हमें तेल के लिए अपनी मेहनत के डॉलर खर्च करने पड़ते थे। अब हम अपना रुपया देते हैं। इससे जो डॉलर बचते हैं वो हमारी इकोनॉमी का कवच बनते हैं। ये है असली आर्थिक आजादी। भारत ने 22 देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं। ये एक ऐसी पाइपलाइन है जहां से रुपया सीधे आता जाता है। इसमें अमेरिका का कोई दखल नहीं है। हमने अपना खुद का प्राइवेट रास्ता बना लिया है, और जब दुनिया हमारे यूपीआई और ई-रुपये से पेमेंट करेगी तो हमें उनकी इजाजत की जरूरत ही क्या है? क्या आपने सोचा है कि आरबीआई पागलों की तरह सोना क्यों खरीद रहा है? क्योंकि जब कागज का डॉलर फेल होगा तब सिर्फ सोना ही काम आएगा। भारत अपनी तिजोरियां भर रहा है। हम अपनी करेंसी को सोने से बैक कर रहे हैं, ताकि कल जब डॉलर गिरे तो रुपया सीना तान कर खड़ा रहे। ट्रंप टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत अब धमकियों से नहीं डरता। 2026 का बजट भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने वाला है। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और रेलवे, ये वो सेक्टर्स हैं जहां आने वाले समय में पैसा बनेगा, डॉलर गिरेगा। लेकिन भारत का ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अमीर बनाएगा। ये सिर्फ करेंसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है। सालों तक हमें डराया गया कि अगर डॉलर रूठा तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन आज भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। हम उस पीढ़ी के गवाह हैं जो डॉलर की गुलामी की बेड़ियां काट रही है। ये आर्थिक स्वराज है और इसकी ताकत आपके हाथ में है। बात बहुत सीधी है। डॉलर एक ऐसे देश की करेंसी है जो कर्ज के पहाड़ पर बैठा है। रुपया एक ऐसी इकोनॉमी की आवाज है जो भविष्य लिख रही है। डरना छोड़िए और डेटा पर भरोसा कीजिए। डॉलर का गिरना भारत की बर्बादी नहीं, बल्कि हमारे उदय की शुरुआत है।
अगर आपको लगता है कि ये रिसर्च हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आप इस बदलते ग्लोबल ऑर्डर में अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो वेल्थ ब्लूप्रिंट इंडिया से जुड़ जाइए। समझदार बनिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।